हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरह से चल रही होगी। दिस इज सोनू चौहान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वाईजू एग्जाम प्रेप। आज जो संडे का फंडा सीरीज में है, आज में हम ये समझेंगे कि जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने पढ़ा, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स ने, जो आरएसी में आप पूरा समर एयर कंडीशनिंग पढ़ते हो, उसमें जो आप एयर का फ्लो है या फिर रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो किस तरह से होता है। तो आज का टॉपिक ही है एयर और रेफ्रिजरेंट की जो कंप्लीट फ्लो है इन द एसी, स्प्लिट एसी स्पेसिफिक, उसमें किस तरह से होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, और अगर मैं आपको थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने आऊं तो हम आरएसी में ये देखते हैं बार बार, साइक्रोमेट्रिक टॉपिक में आपने बहुत बार ये समझा होगा कि ये समर एयर कंडीशनिंग में एक कंडीशन स्पेस होता है जहां से एक कूल्ड एयर या रेफ्रिजरेटेड एयर, जो बहुत ठंडी एयर होती है, वो रूम में एंटर होती है एंड देन इट इज रिसर्कुलेटेड। आफ्टर दैट फ्रेश एयर ऐड होती है और फिर इसमें कंप्लीटली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। तो क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या वीसीआर तो आपने बार बार पढ़ा है। एक्चुअल साइकिल में, एक्चुअल एसी में हम ये देखते हैं कि एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है। ये जो आप बार बार यहां पे हम रिसर्कुलेटेड एयर लिख रहे हैं या आउटलेट एयर लिख रहे हैं या आउटसाइड एयर लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट पे पहले देखते हैं एंड आफ्टर दैट विल कम बैक और इसको एक्सप्लेन करने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि एसी के इंडोर यूनिट में एयर का रिसर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए, ये इंडोर यूनिट है और यहां पे आपकी थ्रोटलिंग डिवाइस होती है और इसमें ही आपकी इवोपरेटिंग यूनिट है, मीन्स कॉइल लगी हुई है, राइट। तो जो आपका एयर का रिसर्कुलेशन होता है एसी में, वो यहां से एयर रूम की एयर ही एंटर करती है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ कूलिंग कॉइल या फिर आप कह सकते हो इवापोरेटिंग कॉइल, ये यहां से कूल्ड होके रूम की एयर वापस आती है और इनसाइड द इवापोरेटिंग कॉइल एंड थ्रोटलिंग डिवाइस आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। तो शायद एक आइडिया आ गया होगा इंडोर यूनिट का। इसके बाद आउटडोर यूनिट समझते हैं। ये यहां पे आपकी आउटडोर यूनिट है जहां पे ये जो रेफ्रिजरेंट यहां से पास कर रहा है और ये कंडेंसर और कंप्रेसर में जा रहा है। ये जो यूनिट है आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों लगे हुए हैं। जैसा कि आपने प्रैक्टिकली अभी देखा होगा एसी में कि कहां पे एक्सपेंशन डिवाइस है, कहां पे थ्रोटलिंग डिवाइस है, कहां पे आपका इवापोरेटर है, रेफ्रिजरेंट कैसे पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ आउटडोर यूनिट में कैसे आपका कंडेंसर और कंप्रेसर रखा हुआ है। तो अगर इस टॉपिक को आप यहां पे लाइन डायग्राम से समझोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस वन माय डियर, ये आपकी आउटडोर यूनिट है जिसमें कंडेंसर और कंप्रेसर है एंड दिस इज योर इंडोर यूनिट जो एग्जैक्टली हमने देखी थी। ठीक है, सो इन दिस केस जो एयर का सर्कुलेशन है वो रूम के बाहर से कहीं नहीं आ रहा है स्पेसिफिक। हाँ, डेफिनेटली प्योरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम के बाद यहां पे एयर को आपको क्लीनिनेस चाहिए, तो उसके लिए जरूर कुछ परसेंटेज एयर का मिक्स हो रहा है, बट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एयर जो इस रूम की बात करने आ रहे हो वो एक्चुअल में यहीं से सर्कुलेट हो रही है। इस टॉप पोर्शन ने आपने देखा था कि एयर एंटर होती है और कॉइल्स के थ्रू कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद वही एयर बाहर आ जाती है। यस, बट सम एयर इज ऑल्सो एडिंग फ्रॉम आउटसाइड। वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आप प्योरिफिकेशन ऑफ एयर अचीव कर सको। ठीक है, ओके। तो इन दिस केस और इसको अच्छे से समझे तो आप इसको ये समझ सकते हो कि ये इंडोर यूनिट थी। दिस इज द कंप्लीट इंडोर यूनिट जहां पे आपका पहले, सबसे पहले एयर फिल्टर लगा हुआ है, वहीं रूम से एयर एंटर होती है एंड आफ्टर द कूलिंग इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर इट इज कमिंग आउट। एक यहां पे ब्लोअर लगा हुआ है जो कंप्लीटली कंटिन्यूअस इस कंप्लीट पोर्शन को रिवॉल्व कर रहा है एंड आउटसाइड यूनिट में दो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक है कंडेंसर, ये जो कंडेंसर पोर्शन लगा हुआ है, दिस वन, यहां पे फिन्स आपको दिख सकती हैं एंड दिस वन इज द कंप्रेसर। ओके, कंडेंसर यूनिट और कंप्रेसर यूनिट वो आउटसाइड में, और यहीं से रेफ्रिजरेंट फ्लो होके इधर फ्लो कर रहा है। ऑलरेडी आप देख चुके थे कि यहीं पे थ्रोटल वाल्व है या थ्रोटलिंग डिवाइस है। और इसको क्लियरिटी देखो इनसाइड यूनिट में, तो वीसीआर साइकिल तो बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जाती है। मेजर फोकस है इनसाइड यूनिट देखने की ट्राई करो। तो अगर आप यहां देखोगे तो जैसे आप एसी को ओपन करते हो तो आपका जो ये पूरा इंडोर यूनिट होती है, इट लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा नजर आता है। जो आपका ये कंप्लीट इवापोरेटर यूनिट होती है, ये यहां पे कॉइल लगी हुई है और ये यहां पे
ये यहां पे आप देख सकते हो, दीज ऑल आर द कॉइल जहां पे रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इनसाइड द कॉइल। ओके, और इसको लाइन डायग्राम से समझोगे तो प्रॉपरली यहां समझ सकते हो कि दिस इज द थ्रोटल डिवाइस जो एक साइड में जो कूलिंग प्रोड्यूस करेगी, और वहीं से रेफ्रिजरेंट आपका इन ट्यूब्स में, इन कॉइल्स में एंटर करेगा, और इसके बाहर रूम की ही रिसर्कुलेटेड एयर अंदर आ रही है। तो वो जो हॉट एयर थी वो यहीं से कोल्ड होके बाहर निकल जाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको प्योर एयर चाहिए, तो आफ्टर ईच एंड एवरी साइकिल 20-30% नॉर्मल जनरल में 20-30% आप रिसर्कुलेट करते हो, राइट, और 20-30% सॉरी फ्रेश एयर आप इसमें इन करते हो, 70% तक आप रिसर्कुलेट करते हो इन जनरल। ओके, देन इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर यूनिट, तो आप ये समझ पाओगे कि यहां पे एक ये आउटसाइड यूनिट है, दिस इज योर इनसाइड यूनिट। तो अगर आप एयर का फ्लो समझते हो तो दिस इज द एयर फ्लो, रूम की ही एयर अंदर आ रही है, कहीं बाहर नहीं जा रही है, रूम की रेफ्रिजरेटिंग कॉइल में नहीं घूम रही है। जो आप पाइपलाइन लगी हुई थी, रूम की एयर टॉप पोर्शन से रेफ्रिजरेटिंग कॉइल में अंदर आ रही है, एंड वो जो आउटसाइड एयर है उसके साथ मिक्स हो रही है, एंड आफ्टर दैट कूलिंग इफेक्ट होके वही रूम में वापस आ जा रही है। करेक्ट? सो दिस इज द फ्लो ऑफ द एयर बिफोर द कूलिंग एंड आफ्टर द कूलिंग। अब रेफ्रिजरेंट की बात करने आओ तो रेफ्रिजरेंट कैसे फ्लो करता है? रेफ्रिजरेंट यहीं पे फ्लो कर रहा है, राइट ना, इसको आप इवापोरेटर कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोटल, जस्ट आफ्टर द थ्रोटल और एक्सपेंशन डिवाइस, आपका जो रेफ्रिजरेंट है दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू द कॉइल ऑफ इवापोरेटर। इवापोरेटर कॉइल में आ रहा था, इवापोरेटर कॉइल के बाद से आपने प्रीवियस डिवाइस में देखा होगा, प्रीवियस सिस्टम में आपने देखा होगा कि ये जो आउटलेट है, ये आउटलेट सीधा कंप्रेसर में जा रहा है। दिस आउटलेट इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर। तो ये जो आपका सिस्टम है ये डायरेक्टली कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से जो उसी के पास में कंडेंसर लगा हुआ है वहां पे रेफ्रिजरेंट फ्लो हुआ, एंड आफ्टर दैट ये कंप्लीट साइकिल चलती रही। तो एक रेफ्रिजरेटिंग साइकिल है जिसमें रेफ्रिजरेंट आपका फ्लो कर रहा है और एक एयर फ्लो कर रही है जो रूम की एयर है, राइट ना। और इसी को आगे समझते हो तो इस अब जो डायग्राम हमने स्टार्ट किया था उस डायग्राम पे वापस आके समझ पाओगे रीसर्कुलेटिंग एयर का मतलब क्या है, कि ये जो आपकी एसी के टॉप पोर्शन से हॉट एयर, रूम की हॉट एयर एंटर होती थी माय डियर फ्रेंड, और जो आउटसाइड एयर एंटर होती है वो जो यहां पे मिक्स होती है। साइक्रोमेट्रिक में इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझते होगे, मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम माय डियर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम। ये मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम यहां आप अप्लाई कर सकते हो। जो आप लिखते हो ना कि M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M3 इन द टॉपिक ऑफ साइक्रोमेट्रिक, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर इसी को आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे बना के आओ, सिमिलरली अगर इसी को साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे बना के आते हो, एंड इन दिस केस दिस वन इज द ड्राइबल टेम्परेचर एंड दिस वन इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो अगर आप सिंपल बनाने हो तो इस रिसर्कुलेटेड एयर का टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस वन कम होगा, एग्री और नॉट, कम होगा, समथिंग लाइक दिस। इसका टेम्परेचर हायर होगा, समवेयर लाइक दिस, और ये कहीं मिडिल में आके रुक जाएंगे, somewhere like this. So again, if you will draw the line, then one point for the recirculating air, इसका टेम्परेचर कम है, सेकेंड पॉइंट फॉर द आउटसाइड एयर, और जो थर्ड पॉइंट यहां पे मिल रहा है दैट इज द फाइनल एयर जो यहां पे एंटर करती है एसी में। एंड नाउ इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वो ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हो या ड्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हो, ये तो एक जनरल आपका सिंपल दिया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट हीटिंग और कूलिंग कॉइल, डेफिनेटली यहां पे एक कूलिंग कॉइल अटैच करोगे बिकॉज दिस इज अ पोर्शन फॉर द विंटर एसी, राइट, कूलिंग कॉइल। सो इस तरह से आप साइक्रोमेट्रिक को यूज कर सकते हो। एंड आई होप ये जो आपका एयर फ्लो और रेफ्रिजरेंट फ्लो था ये क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स यहां पे मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।